बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मॉडिफाई पैनल के अंदर एडिट स्प्लाइन की कमांड को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और सब ऑप्शंस कौन सी हैं। यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस और सब ऑप्शंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिट स्प्लाइन, और ये हमारे पास स्प्लाइन लगी हुई है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे क्लोज है, ज्वाइन है, फिट डाटा, और ये इनमें को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। क्लोज एक्चुअल में आपकी स्प्लाइन को क्लोज कर देगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये इसने मिला दिया। अभी मैं इसी कमांड के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं निकला। अंडू करूंगा तो वही प्रोसेस जो क्लोज वाला होगा वो अंडू हो जाएगा। अब अगली कमांड है ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली दो स्प्लाइंस को जोड़ेगा। मैं एक दफ़ा कमांड से बाहर निकलता हूँ, एग्जिट करता हूँ, और हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। फिर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम इसको इस पॉइंट पे रख देते हैं। अब ये दो हमारे पास स्प्लाइंस हैं। अगर हम इन स्प्लाइंस को जोड़ना चाह रहे हैं तो हम ज्वाइन के ऑप्शन को यूज करेंगे। तो स्प्लाइन एडिट, और फिर हमने स्प्लाइन को सिलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि ज्वाइन, तो ज्वाइन में वो अब आपको कह रहा है कि आप उन स्प्लाइंस को सिलेक्ट करें जिनको आपने ज्वाइन कर। तो हमने ये दोनों स्प्लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, अब ये दो स्प्लाइंस जो हैं एक हो चुकी हैं, एक बड़ी स्प्लाइन बन चुकी है। तो अगर आप कि यही रिक्वायरमेंट थी तो दो दफा एग्जिट करेंगे तो हम इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एडिट स्प्लाइन, और उसके बाद ये फिट डाटा और उस एडिट वर्टेक्स, इसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके अंदर सब ऑप्शंस भी हैं। सबसे पहले हम चले नीचे, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। कि अगर इसी स्प्लाइन को आपने पॉलीलाइन बनाना है तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लिक किया, उसके बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द प्रेसिजन, कि कितनी एक्यूरेसी से इसको पॉलीलाइन बनाना है। हम कर देते हैं इसको 0। जब 0 करेंगे तो देखिएगा ये क्या करता है। ये देखें, उसने हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ बगैर किसी कर्व के उसने उसको जोड़ दिया। ये था स्प्लाइन को पॉलीलाइन में चेंज करना। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि ये स्प्लाइन बन जाए और हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करें। तो स्प्लाइन को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद रिवर्स ऑप्शन जो होती है, रिवर्स असल में इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। यानी अगर यहाँ पे ये स्प्लाइन इस साइड से आ रही है तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाएगा और दूसरा एंड पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। तो ये थी रिवर्स। अब उसके साथ अंडू है। अंडू जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, वन स्टेप बैक। अब हम फिट डाटा की बात करते हैं कि फिट डाटा क्या है। मैं एक दफ़ा स्केप करता हूं। फिट डाटा ये है कि इसके ऊपर जो वर्टेक्सेस हैं या कंट्रोल पॉइंट्स हैं या और कंट्रोल पॉइंट्स लगाना, इस किस्म के ऑप्शंस इसके अंदर आएंगे, जैसे ऐड, क्लोज, डिलीट, किंक, मूव, और इनको अब हम डिस्कस करते हैं। एडिट स्प्लाइन पे हमने क्लिक किया और फिट डाटे पे क्लिक किया तो अब हमारे पास पहली ऑप्शन है ऐड की। ऐड एक्चुअल में क्या करेगा कि वर्टेक्सेस को या कंट्रोल पॉइंट्स को ऐड करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद अब वो कह रहा है स्पेसिफाई एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन द स्प्लाइन। तो हम यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं वर्टेक्सेस को आगे ऐड करता जा रहा हूं और ये स्प्लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये थी ऐड। अब मैं एंटर करूंगा। अब मैं स्केप करूंगा तो कमांड से बाहर आ जाऊंगा। जब एंटर करूंगा तो वो कमांड जो है वो अप्लाई हो जाएगी। फिट डाटा ऐड वर्टेक्सेस कर रहे थे तो एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आगे हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो लगाते जाएंगे। फिर एंटर मैंने किया और उसके बाद फिर एंटर किया। अब उसी कमांड के अंदर हम वापस आ गए। अब हम डिलीट वर्टेक्सेस की बात करते हैं। पहले हमने ऐड किया था। क्लोज वही करेगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट के साथ जो है
वो इसको मिला देगा। डिलीट बेसिकली ये जो वर्टेक्सेस हैं या एडिट पॉइंट्स हैं उनको डिलीट करें। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से अगर इस वर्टेक्स को या कंट्रोल पॉइंट को अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह आप पॉइंट्स को जो है वो डिलीट भी कर सकते। जब आप कमांड अप्लाई कर चुके हो फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे आपको उसी फिट डाटा के मेन्यू के अंदर आपको ले आएगा। अगर हम एग्जिट करेंगे तो हम मेन मेन्यू में चले जाएंगे। फिर हम फिट डाटा के अंदर चलते हैं और किंक की ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में किंक जो है ये ऐड करेगा जो फिट पॉइंट्स को एक खास लोकेशन पे। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे किंक करता हूँ इसको, और अब आप देखें आपके माउस के साथ जो है वो एक डायरेक्शन बन गई है। जहां पे आपको फिट पॉइंट चाहिए वहां आप क्लिक करते जाएंगे तो नए फिट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे वो ऐड करता जाएगा। अब जब आप कर चुके हो तो फिर आप एंटर करेंगे और उस कमांड से हम मेन्यू की तरफ वापस आ जाएंगे। अब हम मूव की बात करते हैं। मूव असल में वर्टेक्सेस को मूव करेगा। कैसे? मैंने मूव पे क्लिक किया, अब आप देखें लास्ट पॉइंट जो है वो उसने पकड़ लिया, और हम अगर इसको इस लोकेशन से इस लोकेशन पर लाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट को जो है वो हम मूव करें इस तरफ या इस तरफ, तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो अगले पॉइंट पे चला जाए। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देते हैं। अब मैं एंटर प्रेस किया, अगले पॉइंट पे अगले तो जिस पॉइंट को आपने मूव करना है सिंपली आप एंटर से उस पॉइंट पर कंट्रोल लेके जाएंगे और फिर उसको जो आपका कर्सर है उसकी मदद से आप उसको मूव कर देंगे। तो मैंने एंटर किया और ये इसी तरह वो अगले पॉइंट्स पर जाता जाएगा। फिर एक दफा देखें, स्प्लाइन, फिट डाटा और ये थी मूव। अच्छा, पुर्ज जो है वो बेसिकली आपके स्प्लाइन के ऊपर जो कंट्रोल वर्टेक्सेस हैं उनको शो करेगा। ये देखें मैंने अप्लाई किया और उसने ये कंट्रोल वर्टेक्सेस जो है वो हमें शो कर दिए। पहले हमारे पास फिट पॉइंट्स थे, यानी जो वो पॉइंट जो आपकी स्प्लाइन के ऊपर लगे हुए थे उसको उसने कंट्रोल वर्टेक्सेस में चेंज कर दिया। जो टॉलरेंस है वो क्या करेगा, वो पुर्ज का ऑलमोस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है कि देखिए कंट्रोल वर्टेक्सेस ये हमें छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो जैसे ही मैं टॉलरेंस पे क्लिक करता हूं तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी टॉलरेंस क्या रखना चाह रहे हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो ये जो हमारे फिट पॉइंट हैं या कंट्रोल वर्टेक्सेस हैं ये तमाम जो हैं वो स्प्लाइन के बिल्कुल साथ चले जाएंगे, और अगर हम 1 रखेंगे तो 1 यही पोजीशन होगी, 2 रखेंगे तो और दूर चले जाएंगे। तो अगर हम इसको 0 करते हैं आप देखिएगा ये सारे वर्टेक्सेस जो हैं ये स्प्लाइन के ऊपर चले जाएंगे। देखें जी ये सब अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए। ये थी हमारे पास फिट डाटे की जो सब ऑप्शंस हैं जिसमें हमने ऐड को डिस्कस किया कि जो वर्टेक्सेस हैं या कंट्रोल पॉइंट या फिट पॉइंट्स को ऐड करने के लिए होता है क्लोज। ये स्प्लाइन को क्लोज करेगा एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक। डिलीट, अगर आपने फिट पॉइंट्स को डिलीट करना है तो किंक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐड करेगा फिट पॉइंट्स ऐड करेगा। और मूव, अगर आपने फिट पॉइंट्स को मूव करना है आगे पीछे तो फिर मूव कमांड्स हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो पुर्ज है, पुर्ज क्या करेगा, ये फिट पॉइंट्स को कंट्रोल वर्टेक्सेस में चेंज कर देगा, यानी कंट्रोल वर्टेक्सेस भी शो कर देगा। इसके बाद टेंजेंट है, ये अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशंस हैं उसके लिए यूज़ होता है। और टॉलरेंस बेसिकली क्या करेगा कि जो कंट्रोल वर्टेक्सेस हैं उनको स्प्लाइन के करीब लेके जाएगा या दूर लेके जाएगा, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं एग्जिट करता हूँ, मेन मेन्यू में हम लोग वापस आ गए और अब हम स्प्लाइन के अंदर जो एडिट वर्टेक्स का पोर्शन है इसको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं एडिट स्प्लाइन के अंदर जाता हूँ
और हमारे पास एडिट वर्टेक्स। इसमें सबसे पहले ऐड है कि अगर आपने वर्टेक्सेस जो है वो और ऐड करने हैं तो फिर हम ऐड को क्लिक करेंगे। मैंने ऐड को क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इनके दोनों के दरमियान एक वर्टेक्स का इजाफा हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक और वर्टेक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक और वर्टेक्स चाहता हूँ तो एक और एडिटिंग पॉइंट आ गया जिसकी मदद से मैं स्प्लाइन को मूवमेंट कर सकता हूँ आगे पीछे और सेट कर सकता हूँ। तो हम एंटर करते हैं, उसी मेन्यू के अंदर हम वापस आ गए। अब इसमें अगली ऑप्शन है हमारे पास डिलीट की, कि अगर हमने वर्टेक्स को डिलीट करना है तो फिर हम ये इसी तरह वर्टेक्स पे क्लिक करते जाएंगे, वो वर्टेक्स जो है वो डिलीट होता जाएगा। फिर हम एंटर करते हैं और अब हम एलिवेट ऑर्डर की बात करते हैं। एलिवेट ऑर्डर असल में ये है कि जब आपने वर्टेक्सेस की तादाद बढ़ानी हो तो उस वक्त एलिवेट ऑर्डर करते हैं। फर्स्ट करें आप ये वर्टेक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं इधर कोई फिगर दे देता हूँ 20। अब उसके बाद आप देखें कि वर्टेक्सेस की तादाद जो है अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके ऊपर एस्केप करेंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे और अगर हम एग्जिट करेंगे तो वो कमांड उसी तरह अप्लाई हो जाएगी। अब हम दोबारा चलते हैं और एडिट वर्टेक्स के अंदर मूव की बात करते हैं कि अगर हमने हमारा वर्टेक्स है उसको मूव करना है आगे पीछे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एंटर से हम लोग जो है वो अगले वर्टेक्स पे जाएंगे और उसको मूव कर देंगे, फिर एंटर करके अगले वर्टेक्स को गए उसको मूव कर दिया। तो इस तरह अगर वर्टेक्सेस को मूव करना है तो आप इसी कमांड के अंदर रहते हुए इसको मूव भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग एग्जिट इसके अंदर है उस पर क्लिक करते हैं और हम दोबारा उसी मेन्यू के अंदर आ गए। अब वेट की बात करते हैं। वेट एक्चुअल में जो आपके कंट्रोल वर्टेक्सेस हैं उनको स्प्लाइन के करीब लेके जाना और दूर लेके जाना, इस किस्म का मामला करेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ये हमारा लास्ट कंट्रोल वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट है। मैं एंटर करके अगले की तरफ जाता हूँ और अब आप देखें स्प्लाइन से इसका डिस्टेंस जो है, अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, आप देखें कि ये स्प्लाइन जो है इस वर्टेक्स के करीब आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू दूंगा तो इसी तरह वो फिर उससे दूर हो जाएगी। अगर मैं 7 देता हूँ, 8 वैल्यू देता हूँ तो उसी तरह वो वर्टेक्स के करीब आ जाएगी। अब मैं दोबारा एग्जिट करता हूँ इस कमांड से। अब इसकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हो चुकी हैं। ऐड में हम वर्टेक्सेस को ऐड करेंगे, डिलीट में हम कंट्रोल पॉइंट्स या एडिट पॉइंट या वर्टेक्सेस को डिलीट करेंगे। एलिवेट ऑर्डर में इनकी तादाद ज्यादा करने के लिए होता है। मूव इसको मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, और वेट जो है वो वर्टेक्सेस को स्प्लाइन के कितना आप करीब लेके आना चाह रहे हैं वो यहाँ से होगा। अब हम एग्जिट करते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हमारी एडिट स्प्लाइन की अब क्लियर हो चुकी हैं। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।